हरे कृष्णा। आज का विषय है कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है। हमारे भारतवर्ष में सभी को ये अंतर पता भी है और पता नहीं भी है। पता ऐसे है कि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो रामायण महाभारत या कृष्ण की लीलाएं या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध और भगवान नृसिंहदेव वराह अवतार इत्यादि अवतारों का वर्णन सुना नहीं होगा किसी न किसी माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से रामायण महाभारत ये पुराने सीरियल्स जो थे वो फिर से दूरदर्शन में दोहराए गए, सभी लोग जानते हैं। और फर्क देख के भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो उनकी बुद्धि पर एक विशेष प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैंने बोला बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये जो वर्ड मैंने बोला इस शास्त्रों के आधार पर बोला, वो मैं बाद में प्रमाणित करूंगा। तो बहुत लोग समझते हैं कि हमारे धर्म में बहुईश्वरवाद है, सभी ईश्वर हैं या सभी भगवान हैं। सभी लोग किसी भी देवताओं को, किसी भी देवी को ये भगवान है, इस भगवान का पूजा किए, सबको भगवान बोलते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान और देवता में क्या अंतर है। और भगवान या भगवत स्वरूप सिर्फ भगवान और भगवान के अवतारों के लिए ही हम लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं भगवान। बाकी देवता जैसे इंद्र देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, मित्र देव इत्यादि ये सब देवता हैं, शनि देव। लेकिन दुख की बात है सभी लोग जाने अनजाने में ये सब जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, और सबको भगवान, अरे ये तो छोड़ो, बाबाओं को भी भगवान बोल देते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि भगवान कौन है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, षष्ठम खंड 5वां अध्याय और 74 नंबर के श्लोक में 6.5.74 ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्यं भगः इतिंगनाः। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान वो हैं जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान हैं। पूर्ण संपदा या पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्यता, पूर्ण ख्याति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास हैं संपूर्ण मात्रा में, और कभी भी इसका लोप नहीं होता किसी भी अवस्था में, वो परम तत्व को बोलते हैं भगवान। इस श्लोक में जो तत्व दिए गए हैं उसके आधार पर ही आप कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, आप इसका खुद ही एक परिचय प्राप्त कर सकते हैं, एक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इस जो सीरीज है 6 गुणों के सीरीज में आप देखिएगा 5 जो गुण हैं वो पॉजिटिव ऐश्वर्य है, और एक है जो पूर्ण वैराग्य है। जिसके पास ये 5 चीज पूर्ण मात्रा में तो होगा, क्या वो वैरागी हो सकता है? लेकिन भगवान का ये विरोधी गुण है। ये 5 गुणों का विरोधी गुण है वही पूर्ण वैराग्य, तो उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान की सभी लीलाओं में भगवान ने ऐश्वर्य को प्रकट किया है। हम लोग जानते हैं रामायण महाभारत इत्यादि में कि भगवान में हमेशा ये 6 जो गुण हैं ये प्रकट होते हैं। इसी गुणों के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ये ईश्वर तत्व है, ये पर ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक में भगवान का स्वरूप वर्णन किया है। कौन है वो भगवान? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण
अनादिर आदि, अनादि का भी आदि है वो गोविंद, वो कृष्ण, वो ईश्वर, वो परम ईश्वर। और उनका विग्रह क्या है? सत चित आनंदमय। और वो परमेश्वर भगवान है, वही श्री हरि, वही श्री विष्णु, जिससे सारे संसार और उनके सभी विभूतियों का सृष्टि हुआ है। सृष्टियों में उपसृष्टि हुआ है उनकी शक्तियों के द्वारा, उनके अंश कलाओं के द्वारा। भगवान के बहुत सारी शक्तियां हैं, उनमें से एक है पराशक्ति, जो कि योग माया या उनकी अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति बोल सकते हैं। एक है विभिन्नात्मिका शक्ति, जिसे विभिन्नांश बोलते हैं, वो है हम जीव। और इसमें कुछ जीव को भगवान ने अपना विभूति यानी कुछ शक्तियों के द्वारा उनको विभूति संपन्न किया है। वो जीव कहते हैं किसको? न देवताओं को, जिनका पुण्य कर्म या जिन्होंने बहुत महान महान यज्ञ किए हैं, तो वो जीव देवताओं के स्तर पे ऊपर उठे हैं। वो विभूतियां हैं भगवान की, वो भगवान नहीं है, वो लोग भी जीव हैं। ब्रह्म पर्यंत जितने भी देवता हैं, जितने कोटि के देवता आते हैं, तपोलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक में, ये सब लोग भगवान की विभूतियां हैं। गंधर्व आदि इत्यादि, देव गंधर्व, मनुष्य गंधर्व, सभी लोग ये वो स्पेशल जीव हैं जिन्होंने अपने पुण्य कर्म के माध्यम से ये शक्तियां प्राप्त किया, ये पोजीशन प्राप्त किया है। लेकिन वो भी भगवान के शक्ति के आश्रय पाकर, भिन्नता से ये लोग ईश्वरत्व प्राप्त नहीं हुए हैं। और भगवान हैं इन सभी देवताओं के हृदय में बसने वाले परमात्मा। जैसे हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, वैसे देवताओं के अंदर परमात्मा रूप में है। भगवान शुद्ध तत्व है, उनमें कभी भी कोई गुणों का विकार नहीं होता है। त्रिगुणात्मिका जो गुण है वो भगवान में, उनका कोई विकार या दोष ये लक्षित नहीं होते हैं, उसका लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन देवताओं में होता है। ऐसा बहुत सारा इतिहास है, स्पेशली इंद्र के बारे में। इंद्र ने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सारे गुणों का एक एक लीलाएं प्रकट किया है। जैसे आप देख सकते हैं, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी को दूषित किया। फिर कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज को मारने के लिए गए। भयभीत होते हैं। भगवान अभय हैं, भगवान अभय दान देते हैं, लेकिन देवता लोग भयभीत होते हैं। रामायण आप जानते हैं, देवता लोग गए थे क्षीर सागर में भगवान के पास। तो हम लोग ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी पता नहीं बुद्धि में हम लोग के बैठता नहीं है। तो जो देवी देवता हैं वो लोग भगवान के सृष्टि को चलाने के लिए एक सहायक तत्व रूप में इस सृष्टि में काम करते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे मिनिस्ट्री पाए जाते हैं, उनके एक नियंता पाए जाते हैं उस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। ठीक ऐसे ये देवता लोग भी एक एक मिनिस्ट्री चलाते हैं। कोई बारिश का देवता है, सूर्य रोशनी देता है, कोई भेषजों का देवता है, कोई रसों का स्वामी है। ऐसे करके इस सब सृष्टि के जितने उपादान हैं उसके भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट हेड और कंट्रोलर बन के ये देवता भगवान के ही इच्छा से उनकी सेवा में युक्त रहते हैं और भगवान के सृष्टि कार्य चलाने में उनको सहायता करते हैं। लेकिन ये देवता पूर्ण रूप से त्रिगुण के ऊपर नहीं है या पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। इनको सिर्फ भगवान की कुछ विभूति शक्तियां प्राप्त हैं। और कोई भी व्यक्ति देवलोक में देवत्व प्राप्त कर सकता है, ऐसे शास्त्र विधान दिया गया है। स्वर्गलोक में जो भी जाएगा वो देवता बन जाएगा, उसमें वो शक्ति आएगी। तो किसी भी देवी देवता को भगवान के समान समझना ही बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमारे नामापराध में ही आता है, किसी भी देवी देवता के नाम को भगवान के नाम के समान समझना ये अपराध है। इसलिए देवी देवता और भगवान में बहुत बड़ा भेद है। भगवान एक ही है, यहाँ पे बहुईश्वरवाद एकदम ही नहीं है। और इन देवी देवताओं को
बहुत जगह पे एंजल कहा गया, बहुत जगहों पे इनको कहा गया कि परी देवियों को। तो ये एक ही चीज है। अभी हम लोग जानेंगे कि देवी देवता का उपासना और भगवान की उपासना में क्या भेद है। ये गीता से हम लोग सुनेंगे कि गीता में भगवान ने क्या कहा है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने 20 नंबर श्लोक में कहा है, कामई त्वयि त्वयि ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जड़ कामना वासना के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरित हुआ है, यानी उनका ज्ञान अपहरण हुआ है, वे लोग अन्य देव देवी के शरणागत होकर अपने स्वीय स्वभाव अनुसार विशेष नियम पालन करके उन देवताओं का उपासना करते हैं। 7:22 गीता, स त्वया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामात् मयैव विहितान् हितान्। वैसा व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करता है और उस देवताओं से जो वर उनको मिलता है, जो वो कामना करते हैं, वो मेरे ही द्वारा विहित और आदेश और निर्देश के द्वारा उसको प्राप्त होता है। यानी हम लोग देवताओं से जो भी कुछ उनकी पूजा करके प्राप्त करते हैं, देवता लोग भी स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं वो कामना पूर्ण करने के लिए। उनको भगवान के ही आज्ञा से, भगवान की शक्ति के द्वारा उस उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो उपासक हैं, उसका इच्छा पूर्ण करने के लिए वो लोग भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। गीता 7वां अध्याय 23 नंबर श्लोक, अंतवन्तु फलं तेषां यद् भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो जानति मद्भक्त जानति मामपि। अल्प बुद्धि व्यक्ति वैसा आधा लब्ध फल अस्थायी रूप से प्राप्त करता है। देवताओं के उपासक उनके आराध्य देवताओं के लोक प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त मेरे परम धाम को आते हैं। तो देखिए, स्वर्ग और परम धाम में भी भेद है। स्वर्ग परम धाम नहीं है। भगवान का धाम इस भौतिक जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत में स्थित है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को जो भजन करता है वो भगवान के नित्य शाश्वत धाम में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसको इस मर्त्यलोक में वापस नहीं आना पड़ता। यानी जन्म मृत्यु के चक्र से वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है और कभी भी माँ के गर्भ में नहीं आता। इसे बोलते हैं आत्यंतिक कल्याण। आई भगवान और क्या बोल रहे हैं गीता में 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, जे अपि अन्य देवता भक्त्या जजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय जजति अविधि पूर्वकम्। हे कौन्तेय, जो व्यक्ति लोग अन्य अन्य देवताओं को श्रद्धा भक्ति के द्वारा पूजा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में अविधि पूर्वक वो मेरी ही पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि भगवान की विभूतियाँ हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में वो लोग भगवान की पूजा करें। लेकिन ये पूजा बुद्धिमान लोगों का पूजा नहीं है। फिर भगवान क्या बोलते हैं, जानती देवव्रता देवान् पितॄन् जानती पितृव्रताः भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजिनो अपि इमाम। गीता 9वां अध्याय 25 नंबर श्लोक, देवताओं के उपासक देवलोक प्राप्त करेंगे, पितृयों के उपासक पितृलोक जाएंगे, भूत प्रेत आदियों के उपासक भूत लोक जाएंगे और मेरे उपासक मेरे नित्य धाम में आएंगे और मुझे प्राप्त करेंगे। तो गीता में बहुत सुंदर क्लियर दिया गया है कि भगवान का धाम ये आध्यात्मिक अमोघ है जो शाश्वत है, और देवता और देवताओं के जो उपासक जो उनको आराधना करते हैं उसका फल अस्थाई है और वो शाश्वत नहीं है। और गीता में एक जगह ये भी कहा गया है, तेतं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं छीने पूर्ण मर्त्यलोकं विशंति, कि आप स्वर्गलोक चले भी जाओ, देवत्व प्राप्त ही हो जाओ, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको फिर मर्त्यलोकम विशंति, आपको फिर मर्त्यलोक में भेज दिया जाएगा।
कोई भी पद देवताओं में शाश्वत नहीं है। इवन ब्रह्मा को भी मृत्यु प्राप्त होता है, इवन इंद्र चंद्र सबको मृत्यु प्राप्त होता है। ये लोग कोई मृत्यु के पंजे से बचे हुए नहीं हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो हैं जो संसार के सबसे भयानक दुखों के मुक्ति का निवारण हेतु अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। वो 4 दुख क्या हैं? जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि। ये जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, इससे देवता लोग भी बचे नहीं हैं, तो आपको कैसे मुक्त करेंगे? मुक्ति देने वाले एक ही है, वह मुकुंद, वह भगवान। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का सेवा करते हैं, उनका अर्चन, उनका नाम जप करते हैं। कलयुग में तो भगवान का नाम ही सार है, बहुत इजी है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी दिव्य भगवान नामों का जप करके भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है, भगवान को जान सकता है, तत्वेन प्रविष्टुम, भगवत धाम जा सकता है और शाश्वत जीवन का आनंद उठा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।